नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार और बिहार की राजनीति लगातार चर्चा में है। अब बात करें चाहे सत्ता पक्ष की यानी कि एनडीए, या विपक्ष में बैठे महागठबंधन, या फिर तीसरा जनसुराज की, तीनों क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसकी क्या भूमिका है और किस तरीके से कार्य हो रहे हैं, इस पर अगर बात करें तो एक ओवरव्यू डाला जाए आज बिहार की राजनीति में किस दल की, किस गठबंधन की, किस तरीके से बिहार में जनता की आवाज बनकर उभर रहा है। शुरुआत करते हैं सत्ता पक्ष की। तो सत्ता पक्ष इन दिनों लगातार सत्ता समीकरण, पक्ष विपक्ष, ये तमाम चीजों में उलझा हुआ है। किस पद पर कौन, सत्ता परिवर्तन में कौन, किस पार्टी से कौन खड़ा होगा, किस चुनाव में कौन होगा, और चुनावी रणनीति बनाने में जो बिहार की सत्ता पक्ष है एनडीए, वो इस वक्त व्यस्त नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो व्यस्तता है सत्ता पक्ष की, उसका असर जो है धरातल पे दिख रहा है। अब तमाम बिहार में ऐसी खबरें आ रही है, आए दिन खबरें आ रही है, बलात्कार की खबरें आ रही है, क्राइम की खबरें आ रही है, अपराधी के बेखौफ होने की खबरें आ रही है। अब इन तमाम खबरों के बीच सवाल उठ रहा है लगातार, कमेंट सेक्शंस में भी, सोशल मीडिया पर डिबेट्स चल रहे हैं इस पर कि आखिर बिहार में सुशासन बाबू के नाम से जाने जाने वाले नीतीश कुमार की सरकार में ये क्या हो रहा है। नीतीश कुमार बिहार से जाने को तैयार हैं और उसी दौरान बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ गई है। लेकिन अब बिहार में किस तरीके से सुशासन को कंट्रोल करने की जरूरत है, ये तमाम जो सवाल है वे सोशल मीडिया पे डिबेट का माहौल बना चुका है और डिबेट्स भी चल रही हैं। सत्ता पक्ष को लेकर लोग मांग कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष को सुशासन पर ध्यान देना चाहिए। जनता अब डर के माहौल में जी रही है। जो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वे डर के माहौल में जी रही हैं। 3 साल, 5 साल, 10 साल, 16 साल, 18 साल, 40 साल तक की महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं। मतलब कोई सेफ नहीं है। पूरा महिला समाज अनसेफ महसूस कर रहा है इन दिनों। सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेने चाहिए। अब इन तमाम चीजों पर सोशल मीडिया पर डिबेट चल ही रही है, पर एक और चीज पर डिबेट चल रही है, वो है विपक्ष की भूमिका। जी हाँ, सत्ता पक्ष की बात तो हमने कर दी। सत्ता पक्ष इन दिनों बंगाल चुनाव और भी तमाम चुनाव में बिजी है और साथ ही साथ बिहार में भी सत्ता परिवर्तन होने वाला है। इसको लेकर भी लोग ऐसे कह रहे हैं कि में भी इसके कारण बिहार में सुशासन को लेकर उतनी सतर्कता नहीं है। लेकिन सरकार को एक्शन लेना चाहिए और इन तमाम चीजों पर, बलात्कार की घटनाओं पर सरकार को कड़ी से कड़ी एक्शन लेनी चाहिए, जिससे लोगों में डर बने, डर का माहौल पैदा हो। अब बात करते हैं विपक्ष की भूमिका की। तो विपक्ष की भूमिका में फिलहाल तेजस्वी यादव है और तेजस्वी यादव को लेकर लगातार हमलावर हैं फिलहाल बीजेपी के नेता दिलीप जायसवाल। विपक्ष की भूमिका में दिलीप जायसवाल लगातार तेजस्वी यादव पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव किस तरीके से सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही लोग अब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और उसमें भी ज्यादा सक्रियता नहीं है। कुछ तमाम ऐसी केसेस अभी लगातार आ रही है बिहार में, जिस पर तेजस्वी यादव और उनके पार्टी की तरफ से कोई सक्रिय भूमिका निभाई नहीं गई है, कोई बयानबाजी नहीं हुई है। अब बात करते हैं कि आखिर बिहार में विपक्ष की आवाज बनकर उभर कौन रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि पूर्णतः जनता की आवाज बनकर प्रशांत किशोर उभर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बिहार में विपक्ष कमजोर हो चुका है। बिहार में विपक्ष की जो कार्य होनी चाहिए वो कमजोर हो गई है। तेजस्वी यादव हो या प्रशांत किशोर हो, दोनों के दोनों अभी फिलहाल उतनी सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं जितनी कि विपक्ष को दिखानी चाहिए। इतनी सारी घटनाएं हो रही है बिहार की राजनीति में, कुछ तमाम चुनिंदा नामों को छोड़कर अगर बात करें तो बाकी ऐसी कोई विपक्ष में ऐसा नेता नहीं बैठा है जो सरकार से इन तमाम घटनाओं के लिए जवाब तलब करे, सरकार से इन तमाम घटनाओं पर न्याय तलब करे। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिस पर कि विपक्ष जाता है, उनसे मिलता है, उन्हें आश्वासन देता है और फिर मीडिया के जरिए सुर्खियां बटोरने के बाद तमाम जो घटनाएं हैं वे ठंडे बस्ते में चली जाती है। इंसाफ ठंडे बस्ते में चला जा रहा है। विपक्ष की भूमिका को लेकर जनता के अंदर अब डर पैदा हो गया है कि आखिर उनकी आवाज बनकर उभरेगा कौन, आखिर बिहार में चल क्या रहा है। जनसुराज की बात करें तो प्रशांत किशोर लगातार एक्टिव है, जमीनी स्तर पर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, लोगों की जो
चीजें हैं उसको समझ रहे हैं और जो घटनाएं बिहार में इन दिनों घट रही हैं वहां पे जाकर उसे आश्वासन दे रहे हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं, न्याय मांगने की अपील कर रहे हैं और उन्हें इंसाफ दिलाने की अपील कर रहे हैं। उन्हें जो परिजन है, जो पीड़ित है, उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा भी दिला रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी एक्टिव है और विपक्ष की भूमिका की बात करें तो तेजस्वी यादव जो कि विपक्ष की भूमिका में है वो भी एक्टिव है, लेकिन उस तरीके से एक्टिव नहीं है जिस तरीके से एक विपक्ष के नेता को जितनी स्ट्रिक्ट तरीके से खड़ा होना चाहिए था, जितनी स्ट्रिक्ट तरीके से जनता का आवाज बनकर उभरना चाहिए था। कहीं ना कहीं इस चीज में कमजोरी है। अब इन तमाम चीजों को लेकर फिर से सत्ता पक्ष जो है वो तेजस्वी यादव पर तंज कसना शुरू कर चुका है। सत्ता पक्ष लगातार कहते नजर आए हैं कि जिस तरीके से केंद्र में राहुल गांधी चुनाव के दौरान दिखते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से बिहार के विपक्ष में बैठे तेजस्वी यादव चुनाव के समय दिखते हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। तमाम एक दो खबरें ऐसी है जो सोशल मीडिया पर चला दी जाती है और उसके बाद विपक्ष की भूमिका शून्य हो जाती है। इन तमाम चीजों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में लगातार गहमा गहमी मचा हुआ है। फिलहाल तीसरा जो विकल्प है जनसुराज लगातार एक्टिव दिख रहा है कुछ कुछ चीजों में, कुछ कुछ जगहों पर। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर बिहार में विपक्ष की भूमिका किस तरीके से अब फिर से लौट आती है, जिस तरीके एक्शन में आती है और सरकार पर हमलावर होती है, और साथ ही सरकार किस तरीके से अब इन तमाम घटनाओं को, जिस तरीके से बिहार में बढ़ते अपराध की घटनाएं सामने आ रही है, इस पर रोक लगाता है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जनसुराज की रणनीति को लेकर आप क्या सोचते हैं यह भी बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।